नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आप सब लोग को पता होगा, इंडिया कुछ दिन पहले अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करता है। हाइपरसोनिक मिसाइल किसको बोला जाता है? जो जो साउंड का जो स्पीड है, उससे जब 7 से 8 गुना ज़्यादा स्पीड पे आप ट्रैवल करते हो, साउंड से भी तेज़ जब ट्रैवल करते हो 7 से 8 गुना तेज़, उसको हाइपरसोनिक स्पीड बोला जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रूली अगर आज की डेट पे मैं मानता हूँ किसी के पास है, तो वो रशिया के पास है। अमेरिका भी ये टेक्नोलॉजी पे थोड़ा बहुत पीछे चल रहा है रशिया से। चाइना के पास तो आपको है, दिखाने के मतलब उसका दिखाने के लिए बहुत कुछ रहता है, पर अंदर खुश रहता है। तो जब भी ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट होता है, तो बोला है कि ये जो किसी भी एडवांस डिफेंस सिस्टम है, इसको मार देता है। मतलब आप मान लो एस-400 अगर तैनात है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल हम लोग दागेंगे, तो एस-400 उसको मार नहीं पाएगा, क्योंकि इसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है। आप मतलब आँखें मतलब आप ब्लिंक करेंगे, वो कहाँ से कहाँ चले जाएगा। ओके? शिफ्ट द बैलेंस इन एशिया, मतलब एशिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी पे ये मिसाइल टेस्ट होने के बाद इंडिया को सबसे पावरफुल बना देता है चाइना से भी। ओके, अब आप बोलेंगे ये तो ऐसे बोल रहा है, ठीक है, तो शायद मतलब आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि क्योंकि इंडिया है, आप इंडिया ने बोल रहे हैं, नहीं। इंडिया राइवल्स चाइनाज मिलिट्री आफ्टर मोस्ट एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। ये आपका इंडियन एक न्यूज़पेपर का आपका कटिंग है, उसका दिखा रहा हूँ। क्या बोल रहा है? इंडिया राइवल चाइनाज मिलिट्री आफ्टर मोस्ट एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। तो इंडिया जब हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करता है, तो चाइना से राइवलरी है ना इंडिया का, तो इंडिया इसमें पूरा जीत जाता है मिसाइल टेक्नोलॉजी पे। ये कौन बता रहा है? ये यूएस मीडिया बता रहे हैं। आपको अगर ये बात पे विश्वास नहीं होता, तो आप ये सेम टाइटल टाइप कीजिए गूगल पे और बाद में लिखिए कि मिरर यूएस। मिरर यूएस यूएस का एक जाने माने न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। तो उसमें ये आर्टिकल आया है। तो यूएसए भी मतलब कहीं ना कहीं इंडियन मिसाइल को ट्रैक कर रहे हैं, और यूएसए आज के डेट पे ना चाहते हुए भी तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए कि इंडियन मिसाइल सिस्टम बहुत ही मतलब पावरफुल है। तो हम लोग का डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिसाइल टेस्ट किया है, आप सब लोग को दिख रहा है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल था जो जिसको टेस्ट किया गया है। ओके, अभी इसके बाद इंडिया से भी देखिए, यूएसए आज के डेट पे इंडिया का मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल डेवलपमेंट है, वो बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें इंडिया के बाद अगर सबसे कोई कंट्री के लिए ज्यादा फायदा है इंडिया मिसाइल डेवलप करे, वो यूएसए। आप सोचेंगे क्यों यूएसए इंडिया से मिसाइल खरीदने वाला है क्या? नहीं, उससे भी बड़ा गेम चल रहा है। आपको बताऊंगा सब। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट पृथ्वी 2, मतलब सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं, पृथ्वी 2 को मतलब 2 का सक्सेसफुली टेस्ट करते हैं। अग्नि 1 का बैलिस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट करता है। ठीक है, उड़ीसा का कोस्ट से। ओके, कोस्टल रीजन से। आपको पता है आज के डेट पे अब जब सुपरसोनिक मिसाइल की बात आता है, हाइपरसोनिक के नीचे आता है सुपरसोनिक मिसाइल। तो सुपरसोनिक मिसाइल की जब बात है, सुपरसोनिक मतलब जिसका स्पीड होता है मैक 3 मैक 4 तक, मतलब साउंड से 3 से 4 गुना ज्यादा तेज जाता है। हाइपरसोनिक का स्पीड होता है मैक 7 मैक 8 तक। ओके, सुपरसोनिक में इंडिया ऑलरेडी एक मुकाम हासिल कर चुका है, वो है आपका ब्रह्मोस। ब्रह्मोस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रशिया का भी बहुत सारा क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, आपका यूएसए का भी है टोमाहॉक बोल के, बट सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट है ब्राह्मोस। ये पूरा दुनिया मानता है। ओके, इसीलिए ब्राह्मोस खरीदने के पीछे इतना कंट्री आज के डेट पे लाइन लगा के बैठा है। तो ब्राह्मोस के बारे में तो हो गया, पर इंडिया कहीं ना कहीं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे थोड़ा बहुत पीछे चल रहा था। चाइना भी डेवलप कर रहा है, कभी कभी बोलते हैं डेवलप कर लिया, कभी कभी बोलते हैं वर्ल्ड का बेस्ट है, अभी वो बाद में झूठा साबित हो जाता है। यूएसए बहुत ही पैसा लगा के डेवलप कर रहे हैं। रशिया ने ऑलरेडी जिरकॉन बोल के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर चुका है। तो इंडिया का डीआरडीओ चीफ से जब पूछा जाता है, तो ये थोड़ा मतलब 2-3 महीने मतलब पुराना आर्टिकल है, 1-2 महीने का। तो इंडिया का जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, वो एडवांस स्टेज पे है, वो आपका डीआरडीओ चीफ बताता है। मतलब जो भी मिसाइल परीक्षण चल रहा है, वो बहुत ही एडवांस स्टेज पे है। उसके बाद अभी जब टेस्ट करता है, तो अभी रिसेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया, तब का आर्टिकल देखिए, इंडिया डेवलप वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस हाइपरसोनिक मिसाइल। मतलब ये बताया जा रहा है, यूएस मीडिया भी बता रहा है कि दुनिया का सबसे घातक, मतलब रशिया का जो जिरकॉन मिसाइल आज के डेट पे सर्विस है, उससे भी घातक मिसाइल इंडिया ने टेस्ट कर लिया है। अब इंडिया का जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, देखिए ब्रह्मोस के नाम से आज के डेट पे पूरा दुनिया कांपता था, बट ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है, ये ब्रह्मोस से ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। ब्रह्मोस का स्पीड कोई कोई मतलब मैच नहीं कर पा रहा था। ब्रह्मोस कोई कोई आज तक कोई कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चाइना का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था आपका पाकिस्तान पे जो इंस्टॉल था, वो भी तो ब्रह्मोस को मान नहीं पाया। ब्रह्मोस जाके पाकिस्तान का न्यूक्लियर एयरबेस पे गिर गया। तो उसका जो ब्रह्मोस का डिस्ट्रक्शन से ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, ब्रह्मोस का स्पीड से ज्यादा स्पीड पे जा सकते हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब इसको एक बार लॉन्च हो गया इंडिया के मिसाइल्स अपने इंडिया की जमीन से दुश्मन कंट्री के ऊपर, तो इसको डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अभी क्या है, आकाश क्या है? आकाश एक ऐसा मिसाइल है जो ग्राउंड से
छोड़ा जाता है और वो जनरली फाइटर जेट को टारगेट करते हैं। मतलब अगर एनिमी का फाइटर जेट आपके टेरिटरी के अंदर, कंट्री के अंदर घुस गया है, तो नीचे से एक मिसाइल जाता है जिसको सैम बोलते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल। वो जाके एनिमी का जो फाइटर जेट है उसको मार गिराता है। ठीक है, आकाश बहुत कैपेबल है, पर आकाश का एडवांस वर्जन जो आकाश प्राइम है वो क्या है, इंडिया ने फाइनली आप देख सकते हैं लद्दाख में सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका है। तो ये सब कुछ अमेरिका इतना क्लोजली फॉलो कर रहा है क्योंकि अमेरिका आज के डेट पे ये सब डेवलपमेंट से इतना खुश क्यों हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। दो दो आकाश प्राइम मिसाइल एक्चुअली टेस्ट किया गया है। ओके, अमेरिका ये सब डेवलपमेंट से आज के डेट पे बहुत खुश हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को एक सख्त रिलायबल पार्टनर मिल रहा है जो चाइना के खिलाफ खड़े हो सके, चाइना के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। ओके, तो ये चीज है। ओके, उसके बाद देखिए अभी अमेरिका इतना खुश क्यों हो रहा है, उसका पूरा जियो पॉलिटिकल गेम अभी आपको समझाता हूँ। चाइना वांट्स यूएसए नॉट टू प्ले विथ फायर ओवर ताइवान। चाइना हमेशा चाहता है कि ताइवान को कब्जा कर ले, बट यूएसए बोला है कि मैं ताइवान को प्रोटेक्ट करूंगा। तो चाइना हमेशा यूएसए को बोलता है हम लोग जब ताइवान के ऊपर अटैक करेंगे, उसको जब कब्जा करने आएंगे, आप यूएसए हो, बहुत दूर हो ताइवान से, आप चुपचाप बैठे रहो, आप आग से मत खेलो। तो चाइना हमेशा यूएसए को धमकी देता है कि मैं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा अगर तुम मतलब मैं जब ताइवान को कब्जा करूंगा हम दोनों के बीच आए तो। पर यूएसए कभी सुनता नहीं है। कुछ दिन पहले देखिए ये धमकी यूएसए को मिला, चाइना सोचा यूएसए थोड़ा चुप बैठेगा, बट सांग्रीला डायलॉग हुआ है। सांग्रीला डायलॉग कहाँ होता है, सिंगापुर पे होता है। तो सांग्रीला डायलॉग पे जब यूएसए का डिफेंस सेक्रेटरी आया था, पीट पेट हेग्सेथ, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन पे गलती हो तो क्या बोलते हैं, इंडो पैसिफिक अलाइज दैट चाइना आर्मी इज रिहर्सिंग फॉर द रियल डील। मतलब वो बोलते हैं कि इंडो पैसिफिक पे जितना भी अलाइज है, मतलब इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, ताइवान, फिलीपीन, जितना भी अलाइज है, ओके, आपका जापान, उसको बोला है कि चाइना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि युद्ध लड़ने के लिए, तो आप सब लोग थोड़ा सतर्क हो जाओ, आप सब लोग भी प्रिपेयर हो जाओ, तो ये बोल देते हैं। तो चाइना सोचता है यूएसए तो अभी भी मतलब हम मेरा और ताइवान के बीच में इंटरेस्टेड है, अभी यूएस इंटरेस्टेड रहेगा क्योंकि चाइना बेटा तुम खुद यूएसए का दुश्मन बन चुके हो अभी। ओके, अब ये सब देखने के बाद यूएसए सोचा जब चाइना प्रैक्टिस कर रहा है तो हम लोग क्यों ना प्रैक्टिस करें। तो यूएसए और उसका एलाई अभी क्या हुआ, रिहर्स डाउन करना चालू कर दिया इंडो पैसिफिक में। मतलब यूएसए अपने अलाई के साथ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन पे कि चाइना के साथ जब वॉर होगा तो कैसे हम लोग लड़ेंगे। अब इसमें मेन यूएसए का सबसे बड़ा जो नेवल फ्लीट है, ओके, नेवी और एयरफोर्स दोनों इन्वॉल्व है इसमें, यूएस अपने अलाई के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चाइना ये सब बात से तो कभी खुश होगा नहीं। और देखिए आपको मैं बता रहा था ना कि इंडिया का मिसाइल टेक्नोलॉजी मतलब इसके लिए आपका यूएसए के लिए सबसे मतलब इतना खुशखबरी क्यों है, यूएस मीडिया, यूएसए आज इंडिया का मिसाइल डेवलपमेंट पे सेलिब्रेट क्यों करे। आपको लगता है इंडिया से यूएसए को अचानक ज्यादा प्यार हो गया? नहीं। जियो पॉलिटिक्स में एक चीज आपको हमेशा बताए हो, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, एक चीज परमानेंट है, इंटरेस्ट। अभी इंडिया और यूएसए का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अलाइन होता है, एक साथ मिलता है। देखिए आपको पता है हम लोग का जो लद्दाख रीजन है, आपका कश्मीर का, ठीक है, वो एक साइड पाकिस्तान ऑक्युपाई करके बैठा है, एक साइड चाइना ऑक्युपाई करके बैठा है, कब्जा करके बैठा है। तो इंडिया हमेशा बोला है कि हम लोग ये जो चाइना जो ऑक्युपाई करके मतलब कब्जा करके बैठा है इंडियन धरती को, इंडियन टेरिटरी को, हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया इतना डेवलप हो रहा है तो यूएसए को पता है कि चाइना जब भी ताइवान पे अटैक करने आएगा तो चाइना के साथ तो हम लोग युद्ध पे उलझ जाएंगे, पर दूसरे साइड पे हम लोग इंडिया को भी बोल देंगे कि तुम भी अभी सक्षम हो, तुम्हारे पास भी अभी क्षमता है, तुम भी अभी पावरफुल हो, तुम भी चाइना को दूसरे साइड से अटैक करो करके चाइना का जमीन मत लो, तुम अपना जो लैंड जो चाइना कब्जा करके रखे उसको वापस ले लो। तो चाइना ये बात लेके बहुत नर्वस हो रहा है कि इंडिया इतना डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया का डेवलपमेंट वो इंडिया से नहीं, वो यूएसए से उसको हरा देगा, यूएसए से हार जाएगा अगर इंडिया ज्यादा डेवलप कर लिया। क्योंकि यूएसए के साथ वो मन खोल के अपना पूरा पावर दिखा के लड़ नहीं पाएगा ना, क्योंकि दूसरे साइड पे फिर इंडिया भी उसको मतलब इंडिया भी अपना लैंड ले लेगा, वापस ले लेगा चाइना से। ओके, दूसरा बात देखिए इंडिया आज के डेट पे बहुत ही ओपनली, एकदम ओपनली ताइवान सॉरी तिब्बत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाइना तो पूरा तिब्बत को कब्जा करके बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये सोचता है, चाइना सोचता है मैं अगर उधर ताइवान और यूएस और बाकी जापान के साथ युद्ध पे उलझ गया है तो इस साइड पे इंडिया तो अपना टेरिटरी तो वापस ले ही लेगा, पर पूरे तिब्बत को जो हम लोग कब्जा करके रखे, क्या पता इंडिया तिब्बत को भी हम लोग से आजाद ना करा दे। तो चाइना भी सोवियत संघ की तरह, सोवियत यूनियन की तरह, यूएसएसआर की तरह 10 टुकड़ों 10 मतलब हिस्से पे टूट जाएगा। चाइना ऊपर के हिस्से पे आपको पता है मंगोलिया को भी कब्जा करके बैठा है। अगर तिब्बत फ्री हो गया और इन चाइना जो लद्दाख को ऑक्युपाई करके रखा, अगर वो फ्री हो गए तो उधर से शायद मंगोलिया पे भी मूवमेंट चालू हो जाएगा, उन लोग भी अपने आप को आजाद कर लेगा। तो चाइना मतलब 4-5 टुकड़ों पे इजीली टूट जाएगा। ओके, अभी
देखिए चाइना के साथ इंडिया का बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट है, पर हमेशा ये बोला जाता है कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, इसका एक ही सॉल्यूशन है। ओके, अब फ्री टिबेट, टिबेट को अगर फ्री करा दिया ना कि चाइना और इंडिया का कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि चाइना के साथ एक्चुअली इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता, चाइना के साथ टिबेट का बॉर्डर लगता है। ओके, अरुणाचल प्रदेश बोलिए और लद्दाख बोलिए, चाइना के साथ टिबेट का बॉर्डर लगता है। तो अगर टिबेट फ्री हो गया तो लिटरली इंडिया का पड़ोसी टिबेट होगा, चाइना नहीं होगा। आज के डेट पे चाइना टिबेट को कब्जा करके बैठा है, इसीलिए इंडिया का पड़ोसी चाइना है, बट नेचुरली इंडिया का पड़ोसी चाइना है नहीं। आपको अगर ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझ में आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।